हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर से हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स में इसके मेन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में आज की वीडियो क्लास में भी हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसमें 3 एंट्रीज डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 एंट्रीज तो इस वीडियो क्लास के लिए नया है, और बाकी कुछ पोर्शन जो पार्ट 3 में हमने सीखा था उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट बेसिकली है क्या? देखो, डिबेंचर का मतलब होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है, और लोन क्या कैरी करता है? लोन हमेशा इंटरेस्ट कैरी करता है। तो कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर या कई बार क्या करती है, कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पे अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। जब भी इंटरेस्ट ड्यू हो, 3 एंट्री पास करेंगे इस टॉपिक में हम, मेन 3 एंट्री। तो इस टॉपिक के अंदर टोटल जो इस वीडियो क्लास में सीखेंगे 3 नई एंट्रीज होंगी, पर कुछ एंट्रीज पार्ट 3 वाली वीडियो में से भी होगी। पार्ट 3 क्या था हमारा? इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, इस वीडियो क्लास में टोटल हमारे 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन से ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। On 1st April 2023, Krishna Limited issued 8,009% डिबेंचर ऑफ 100 each at 5% प्रीमियम। 8,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपीस का डिबेंचर इशू किया। डिबेंचर का नाम 9% है। 9% मतलब ये डिबेंचर, ये क्लास ऑफ डिबेंचर जो है 9% का इंटरेस्ट कैरी करता है। 5% प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। The company closes its book on 31st March every year. Give necessary journal entry for issue of debenture and debenture interest for the year 2023-24। इस क्वेश्चन में हमसे 2 चीज पूछ लिया। एक तो इश्यू ऑफ डिबेंचर की 2 एंट्री पास करनी है। केस क्या बना हमारा? इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार का। जो स्टूडेंट इस वीडियो क्लास में नए हैं तो मेरा प्रीवियस पार्ट 3 को आप जरूर गो थ्रू करना, उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो क्लास है। तो केस हमारा बना इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल पार, और साथ में डिबेंचर इंटरेस्ट की 3 एंट्री पास करनी है। लिख के समझाता हूं मैं। सबसे पहले 2 एंट्री पास करेंगे 1 अप्रैल 2023 की। केस दोबारा बता रहा हूं, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। डेट यहां पर 2023 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री इसी सेम डेट की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, रिडीमेबल एट पार है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को जो हम डेबिट करते हैं वो करने की जरूरत नहीं होती। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम तब डेबिट करते हैं सेकंड एंट्री में, जब हमारा रिडम्पशन प्रीमियम पे हो। यहां रिडम्पशन पार पे है, तो सिंपल बेसिक एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखना देखो, 8,000 डिबेंचर 100 के हिसाब से कितने बनते हैं? 8 लाख। परसेंटेज डिबेंचर तो हमेशा उसकी फेस वैल्यू से 8 लाख हो गया। इस पे प्रीमियम कितना परसेंट पे करना? 5%। कितना सिंपल सा है, 8 लाख रुपए का 5% 40,000 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये टोटल 8,40,000। पब्लिक हमें 8 रुपए देगी तो वो हमारे बैंक में 8,40,000, 8,40,000। दोबारा समझाता हूं। पहली एंट्री हमारे पास जो टोटल 6 केस होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सब 6 केस में कॉमन होता है। सेकंड, एप्लीकेशन के पैसे को परसेंटेज डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करना होता है। 8 लाख रुपए का डिबेंचर था, 8 लाख का 5% प्रीमियम 40,000 होता है। तो पब्लिक हमें टोटल कितना पैसे देगी? हमें मतलब कंपनी को कितना देगी? 8,40,000। पहली एंट्री 8,40,000 में से 8 लाख का डिबेंचर और 40,000 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो हमारा 1 अप्रैल की एंट्री है। अब इंटरेस्ट का पे करा जा रहा है डिबेंचर का 31 मार्च को। तो 31 मार्च साल के आखिरी दिन 3 एंट्री पास करनी है, बिल्कुल फिक्स है अपनी जगह पे। अच्छे से समझना, एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा कि क्या वो 3 एंट्रीज हैं। 2024 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट देखो, मैंने 3 एंट्रीज लिख दिया। पहली एंट्री होता है डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना है, ये तीनों 31 मार्च की है। एक ड्यू,
एक पेड और एक रिसीव्ड। सिंपल, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इसको हम डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, या तो डिबेंचर इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट एंट्री डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री में पे कर दिया, और लास्ट एंट्री 31 मार्च को जब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हम बनाते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर करना है। अमाउंट कितना आएगा, बड़ा सिंपल सा है, 8 लाख रुपए का डिबेंचर है। 8 लाख रुपए में डिबेंचर का क्लास क्या था, 9% डिबेंचर, देखो ये रहा 9%, ये जो फेस वैल्यू है इस पर निकाल देना 9%। 8 लाख रुपए का 9% कितना होता है हमारा, 72,000। तो 72,000 अगेन 72,000, फिर से 72,000 72,000 72,000 72,000, इतना सिंपल है। देखो ये डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है कितना, 72,000। नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट दे दिया कितना, 72,000। एट द एंड ऑफ द ईयर 72,000 डिबेंचर इंटरेस्ट से हम क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ आया आपको? बस ये 3 एंट्री याद रखना, ये वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 3 एंट्री, बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। On 1st April 2023, कृष्णा लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 100 each। तो कितना बना, 9 लाख रुपीस का बना डिबेंचर एट पार पे इशू कर रहे हैं, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर। इस बार जो केस हमारा है, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। आगे, द कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2023-24। अगेन इशू की एंट्री और डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, टोटल 5 एंट्रीज इसके अंदर है। पहले 2 एंट्री पास करते हैं हम। 2023 1 अप्रैल, फर्स्ट केस दोबारा बता रहा हूं, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 6 के 6 केस में पहली एंट्री कॉमन रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ये नाम कब डेबिट होता है, जब हमारा डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होता है, प्रीमियम पे रिडीम होता है, तब ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सेकेंड एंट्री में आ जाता है। 2 डिबेंचर और 2 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट कैसे फिलअप करना, देखो इश्यू एट पार है, तो कितने डिबेंचर से हमारे पास, 9,000 डिबेंचर थे 100 रुपीज के हिसाब से, तो कितना हुआ, पब्लिक हमें टोटल 9 लाख रुपीज पे करेगी। सिंपल, 9 लाख, इसी 9 लाख को हमें ट्रांसफर करना है। मैंने आपको पार्ट 3 वाले वीडियो में भी समझाया था, ये जो परसेंटेज डिबेंचर है हमेशा 6 के 6 केस में फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है। तो फेस वैल्यू तो 9 लाख रुपए है। आज से कुछ सालों के बाद जब इस डिबेंचर को हम रिडीम करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना पे करना है, एक्स्ट्रा हमें पे करना है 10% प्रीमियम। तो इसका 10% कितना हुआ, 90,000 और ये 90,000। क्लियर? तो ये 2 एंट्री हमारी किसकी बनी, इश्यू ऑफ डिबेंचर की। अब हमें क्या एंट्री और पास करना है, इंटरेस्ट की, डिबेंचर इंटरेस्ट। और डिबेंचर इंटरेस्ट कब कंपनी पे कर रही है, साल के आखिरी दिन 2024 31 मार्च। उसकी 3 एंट्री, वही सेम एंट्री जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 2024 31 मार्च। पहली एंट्री हम पास करेंगे, उसमें मैंने लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो। प्रीवियस में मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा था, यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट, आप दोनों नाम को यूज कर सकते हो, इसमें मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, दोनों सेम पॉइंट है। इसलिए उस क्वेश्चन में अलग नाम, इस क्वेश्चन में अलग लिख रहा हूं, जो आप कन्वीनियंट लगे, आप जो आपको एग्जाम में याद रहे वो नाम यूज कर लेना। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। पहली एंट्री होती है ड्यू, डिबेंचर होल्डर को देना है, नेक्स्ट एंट्री में दे देते हैं। सेकेंड एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब डिबेंचर इंटरेस्ट की हमने पेमेंट भी कर दी, 31 मार्च को साल के आखिरी दिन जो भी हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर करना है। लास्ट एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अब सिंपल सा पॉइंट ये है कि अमाउंट कितना, आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैं दोबारा एक बार समझाता हूं। चलो, जो भी हमारे डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है 9 लाख, 9 लाख का ये 9%, इसका मतलब यही इंटरेस्ट है। फेस वैल्यू 9 लाख है, उस पर 9% का इंटरेस्ट है, तो कितना बना 81,000। अब ये तीनों एंट्री की जो फिगर है 1000 और यहां पर भी 81,000। सिंपल और इजी लगा आपको ये? ठीक है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सीख लिया, मेन मान के चलो कि वही है पूरा का पूरा टॉपिक है।
इस डिबेंचर इंटरेस्ट में टोटल छोटा सा दो ही टॉपिक, दो वेरिएशन है क्या, या एक तो इंटरेस्ट हम एट द एंड ऑफ ईयर पे करते हैं, और कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट को हम साल में दो बार पे करते हैं, एक 30 सितंबर और दूसरा 31 मार्च। साल में अगर हम दो बार पे करेंगे तो ये जो दो एंट्री है इसको एक बार 30 सितंबर में पास करना और 31 मार्च को भी पास करना। जितनी बार हम इंटरेस्ट पे करेंगे ये दो एंट्री तो करना ही करना है। पर जो लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है ये सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कब, 31 मार्च को पास किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन में सिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1 अप्रैल 2023 कृष्णा लिमिटेड इशूड 10,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छे से केस समझना, इशू एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। कितना परसेंट डिस्काउंट है, 6%। 10,000 डिबेंचर 100 के हिसाब से कितने के बनते हैं हमारे, 10 लाख के बनते हैं डिबेंचर्स। 10 लाख का 9% डिबेंचर इशू कर रहे हैं 6% डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आफ्टर 4 ईयर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। साल में इसको हम दो बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दो बार। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2023-24। प्रीवियस क्वेश्चन से एक स्टेप और आगे चले गए हम, क्योंकि इस बार जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं साल में दो बार पे कर रहे हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च। कैसे करते समझाता हूं। सबसे पहले तो हमें इशू की एंट्री पास करनी है 2023 1 अप्रैल। केस दोबारा याद दिला रहा हूं, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट है। सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले दो एंट्री तो हम 1 अप्रैल की इशू की पास कर देते हैं। अमाउंट देखो कितना सिंपल है। पहली एंट्री को क्या कहते हैं, रिसीव। पब्लिक से कितना पैसा मिला, 10 लाख रुपए का डिबेंचर था और वो 6% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो पब्लिक पूरे 10 लाख रुपए थोड़ी देगी, डिस्काउंट को काट कर देगी ना पैसे में। 10 लाख में से आप 60,000 रुपीज माइनस कर लो। 60,000 कैसे, 10 लाख का 6% 60,000 होता है। 60,000 कम करके मिला कितना में टोटल, नेट अमाउंट 9,40,000 हमें मिला। क्लियर। इस 9,40,000 को अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करते हैं। 9% डिबेंचर जो है ये तो हमेशा फेस वैल्यू, अच्छे से समझना इस पॉइंट को, 10 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना लिखा क्वेश्चन पे, 10%। तो किसका 10%, 10 लाख का। 10 लाख का 10% कितना बना, 1 लाख रुपए। अब क्या रह गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक्चुअल तो 10 लाख वापस करना है, 10 लाख की जगह हम कितना वापस करने वाले, 11 लाख वापस करने वाले। 1 लाख का वहां लॉस होने वाला है। टोटल लॉस कम्स टू बी 1,60,000। जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला अमाउंट है, दोनों को प्लस करके डाल दो। और एक और तरीके से समझाता हूं, सिंपल, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देख लो, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको तरीका समझ आ गया। पर कैलकुलेट कैसे किया, 60,000 का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और 1 लाख रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इन दोनों को मिलाकर मैंने 1,60,000 डाल दिया। क्लियर। चलो, इशू की तो दो एंट्री पास हो गई। अब क्या करना है, मैं डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। इस बार डिबेंचर इंटरेस्ट साल में एक बार नहीं, साल में दो बार पे कर रहे हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च। 30 सितंबर की दो एंट्री होगी, वही सेम एंट्री 31 मार्च की भी। एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट एंट्री होगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। एंट्रीज आपके सामने बोर्ड में है, समझा देता हूं मैं इसको। 31 सितंबर की हम दो एंट्री पास करेंगे, 31 मार्च की हम दो एंट्री पास करेंगे, क्योंकि साल में दो बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है। देखो कितना सिंपल सा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख। 10 लाख का 9% डिबेंचर था ना, 10 लाख का 9% कितना होता है, 90,000, जो कि साल में उसको दो बार देना है। तो 90,000 का आधा कर लो, 6/12 लगा दो, 6 मंथ के इंटरवल में देना है, तो कितना आया, 45,000। 10 लाख का 9% 6/12 कितना, 45,000। तो 30 सितंबर को सबसे पहले हमें डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है 45,000। नेक्स्ट एंट्री में पे कर दिया 45,000। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, दो एंट्री। यही सेम एंट्री हमें 31 मार्च को भी कॉपी करना है, क्योंकि दोबारा से इंटरेस्ट पे करना है। अगेन वही सेम अमाउंट, 45,000। ये तो ड्यू है, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक
45,000 45,000। जो पिछले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में साल में कंपनी एक ही बार डिबेंचर इंटरेस्ट दे रही थी पूरे साल का, इस बार क्या किया, 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया, 6 महीने के बाद, इसलिए जो भी पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है उसका आधा कर लिया। बस इतना ही काम था, एक्स्ट्रा काम हमारे 2 एंट्री और एक्स्ट्रा लग गई, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, मार्क्स पूरे आने चाहिए आपके। एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल में इंटरेस्ट कितना पे किया कंपनी ने, 2 बार पे किया ना, डिबेंचर इंटरेस्ट 45,000, डिबेंचर इंटरेस्ट 45,000, टोटल कितना बना 90,000। 90,000 के डिबेंचर इंटरेस्ट को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये एंट्री हमेशा 31 मार्च की करनी है, 31 मार्च की। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में अभी तक 2 इश्यू की एंट्री और 5 डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी, कुछ ज्यादा नया वेरिएशन नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 एंट्री याद रखना है। 31 मार्च में कंपनी एक बार पे करेगी तो ये 3 एंट्री, अगर साल में 2 बार पे करती है तो ये 2 एंट्री को फिर से उससे पहले कर देना 30 सितंबर को भी। बस एंट्री देखो बिल्कुल सेम रहेगा, अमाउंट भी सेम ही है यहाँ पर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको और समझाता हूं, जब हमने डिबेंचर को इश्यू किया था तो लॉस हुआ था ना में 1,60,000 का, उस 1,60,000 को कंपनी क्या करती है 31 मार्च को उसको भी कहां राइट ऑफ करा जाता है, राइट ऑफ करना कंपलसरी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस राइट ऑफ करा जाता है या स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की अगर आपको एक एंट्री और एक्स्ट्रा पास करना है तो इसके साथ एक एंट्री आप और लिख लेना, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,60,000 1,60,000। सेकंड एंट्री में किया था ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 60,000 का डिस्काउंट था और 1,00,000 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सेकंड एंट्री में 1,60,000 को राइट ऑफ करा जाता है कब, 31 मार्च को। इसके बाद एक एंट्री आप और डाल देना, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,60,000 1,60,000। सबसे पहले इस लॉस ऑन इश्यू को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ करा जाता है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सीक्वेंस है, ये पहले सिक्योरिटी प्रीमियम फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास नहीं था, इसलिए इसके बाद एक लास्ट एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,60,000 1,60,000। इस वाले टॉपिक को मैं पार्ट 6 इश्यू ऑफ डिबेंचर के पार्ट 6 में अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 में हम वेंडर वाले केस को समझेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन तो हमारा खत्म हो जाएगा, पर 6th पार्ट में मैं आपको ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है इसको कैसे राइट ऑफ करा जाता है एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा पार्ट 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। कृष्णा लिमिटेड issued 2012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2023। 2012% डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से, बिल्कुल सिंपल सा 2 लाख रुपए का डिबेंचर है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इंटरेस्ट को कंपनी 2 बार पे कर रही है, 30 सितंबर और 31 मार्च को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च। सिर्फ हमें 31 मार्च की जो एंट्री है वो पूछ रहा है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। 31 मार्च की जो जर्नल एंट्री बनेगी वो पूछ रहा है, तो 31 मार्च की तो 3 ही एंट्री पास करेंगे। इश्यू की तो पूछ नहीं रहा बिल्कुल आपसे सर, डिबेंचर इंटरेस्ट, और वो भी 30 सितंबर की भी नहीं पूछ रहा, सिर्फ 31 मार्च की 3 एंट्री लिख देता हूं। एंट्रीज 3 आपके सामने है। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहली एंट्री क्या होती है, ड्यू, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, और लास्ट एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये पूरे साल में कंपनी ने जितना भी इंटरेस्ट पे किया होगा उसको ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L। कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, देखो 2000 डिबेंचर 100 के हिसाब से 2 लाख रुपए के हैं, 2 लाख का 12% कितना होता है 24,000। अच्छे से समझना, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। 24,000 रुपए का टोटल ईयर का इंटरेस्ट है, पर 24,000 के इंटरेस्ट को कंपनी 2 बार पे कर रही है ना, 2 बार, 31 सितंबर को और एक 31 मार्च को, तो आधा आधा कर दो उसको, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पे एंट्री पास करना है। तो 24,000 का आधा कितना हुआ, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, 12,000। इस टाइम कंपनी 12,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रही है। मैं आपको एक बार लिख के चलो समझा देता हूं। 2 लाख रुपए का डिबेंचर, 12% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, क्योंकि पूरे साल में इस 12% को 2 बार पे कर रही है कंपनी, 30 सितंबर और 31 मार्च को। तो कितना बनाइए 12,000। क्लियर, 12,000 12,000। अब ये जो लास्ट एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये साल के आखिरी दिन पास करना है। पूरे साल में कंपनी ने जितना डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया उसको P&L में ट्रांसफर करना है। तो पूरे साल में तो 2 बार किया था ना, 30 सितंबर को यही 12,000 की एंट्री पास करी होगी, जो हमने नहीं किया क्योंकि हमसे पूछा नहीं था, पर कंपनी ने तो किया होगा ना, 12,000 30 सितंबर को और 12,000 31 मार्च को। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर इज 24,000। 24,000 से इस एंट्री को हम क्लोज करेंगे।
क्लियर? तो इस वीडियो क्लास में हमने 4 एंट्री सीखा। मैं कह रहा हूं इस 4 एंट्री को अच्छे से सीख लो, ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका, कंप्लीट है। बस इतने छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं डिबेंचर, इशू और डिबेंचर के अंदर ही। तो इस वीडियो क्लास में 4 क्वेश्चन से मैं क्लोज करता हूं। आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जो कि मेरा पार्ट 5 होगा, इशू और डिबेंचर टू वेंडर। अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी जरूर आप कवर अप करना।